ये श्रद्धालुओं, पार्वती जी के घोर तप को देखते हुए आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें संबोधित किया। पार्वती जी ने आकाशवाणी को श्रवण किया। इसके बाद तुलसी बाबा इसी आशय की चौपाइयाँ लिखते हैं, श्रवण कीजिएगा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आकाशवाणी को सुनकर के पार्वती जी अति प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिएगा। जब से सती जाय तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा, जपय सदा रघुनायक नामा, जय तय सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरय मैं धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करे बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। यह विधि गयऊ काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगत कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी की चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन अस्मृत को निर्वाहा। अब तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवय समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधवर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज दे नेऊ, जाए विवाह शैल जय, यह मोह मांगे देऊ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करें। कहे शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुर मैट न जाही, सिरधर आयुष की करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा कि यद्यपि उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु कह वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहे प्रभु हर तुम्हार मन पर रहू, अब उर राख्यो जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर्ध्यान भय अश्वाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब सप्त ऋषि शिव पे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत स्वाभाविक